यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। संपूर्ण विश्व में सारभूत यदि कोई तत्व है तो चैतन्य समय सार है। इस चैतन्य समय सार का निरूपण करने वाले ग्रंथ को ग्रंथाधिराज समय सार कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव जो साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, पंचम काल में हमारे लिए इससे महान और कोई पुण्य का उदय नहीं हो सकता कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि इस पंचम काल में आचार्य देव द्वारा हमें प्राप्त हुई हो। समय सार की 8 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। पहली गाथा में अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके मंगलाचरण किया। दूसरी गाथा में समय समय सार शब्द का अर्थ बताकर स्व समय पर समय के भेद बताए और उनका अर्थ बताया। ज्ञानी स्व समय है, अज्ञानी पर समय है। तीसरी गाथा में जो ज्ञानी और अज्ञानी कुछ भी नहीं है, जो मात्र समय है, इस समय का स्वरूप तीसरी गाथा में बताया। इस समय का स्वरूप एकत्व निश्चयगत भगवान आत्मा का स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। काम भोग और बंधन की कथा तो सुलभ है, मगर भगवान आत्मा की पुकार कान में पड़ना भी दुर्लभ है। यह चौथी गाथा में बताया।
5वीं, 6ठी, 7वीं गाथा में पर द्रव्य से न्यारा ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, 6ठी गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं से न्यारा ज्ञायक भाव, 7वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों के भेद से न्यारा ऐसा ज्ञायक भाव, वही ज्ञानी है। इस प्रकार से 3 गाथाओं में समय सार का सार समझाया। कल 8वीं गाथा में हमने ये चर्चा की थी कि भगवान आत्मा का स्वरूप समझने के लिए व्यवहार की कितनी उपयोगिता है, क्योंकि व्यवहार के उपदेश के बिना निश्चय समझ में नहीं आ सकता। भाषा के बिना हमें वक्ता के भाव समझ में नहीं आते, और भाषा व्यवहार की होती है। इसलिए शिष्य को शिष्य के स्तर पर पहुंच करके आचार्य देवों ने चैतन्य समय सार को समझाया है, और उसमें यह दृष्टांत दिया था कि जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाना संभव नहीं है, ऐसे ही व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। अब इसी व्यवहार को उपयोगी बता करके इस व्यवहार का गहरा भाव क्या है, उसे 2 गाथाओं में बताएंगे, 9वीं और 10वीं। दोनों गाथा युगल है, जोड़े में है, मगर उन दोनों गाथाओं में से आज हम 9वीं गाथा पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो समय सार है, इस समय सार की प्रारंभ की 12 गाथा आप ध्यान से समझ लो। यदि 12 गाथा आपकी समझ में आ गई तो समय सार पूरा समझ में आ जाएगा, उसकी गारंटी है। और इसलिए आपको एकाग्रता से ध्यान से सुनना पड़ेगा। मगर एक बार सुनने से काम नहीं चलता है ना, तो दूसरी बार सुनना जरूरी है। मगर दूसरी बार सुनेंगे कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्डिंग की वो जो आवाज है ना, जब रिकॉर्डिंग होती है तो इसमें बताता है मेरी स्क्रीन के ऊपर कि किन किन का रिकॉर्डिंग हो रहा है। और प्रामाणिकता से आप हाथ ऊंचा करो, कर रहे हैं कोई रिकॉर्डिंग, देखो ये दिल्ली वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, प्रामाणिकता से कह दो ना। समय सार जैसा शास्त्र, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, ये तो समय सार है। तो ये रिकॉर्डिंग जो आपको करना पड़ रहा है दोबारा सुनने के लिए, ये रिकॉर्डिंग न करना पड़े और दोबारा सत्संग को सुन सको, उसके लिए YouTube के ऊपर ये समय सार भेज दिया जाए, सबका ऐसा कहना था। क्या लगता है आपको? तो आज आप सबके लिए खुशी के समाचार सबसे पहले दे दूं कि समय सार YouTube पर आएगा, तात्कालिक आ जाएगा। जैसे ही सत्संग पूरा होगा कि तात्कालिक समय सार YouTube पर आएगा, मगर उनके लिए आएगा जो Zoom पर सुनते हैं, उनके लिए, बाकी के लिए नहीं। जो प्रमादी होकर के बैठे हैं कि कभी हम अपने समय से सुन लेंगे, उनके लिए नहीं। जो पूरी तरह से समर्पित होकर के बैठे हैं और फिर भी रिवीजन करना चाहते हैं, आप परमात्माओं के लिए ये एक स्कीम चालू की है। समय सार की पहली गाथा आज दोपहर में 1:24 पर YouTube पर प्रीमियर के रूप में सेट की जाएगी।
और ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी आगे की गाथा आपको यूट्यूब पर मिलेगी, मगर कंडीशन अप्लाई कि जब पहली गाथा के 1000 व्यू पूरे हो जाएँगे, माने आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगा, उसके बाद में दूसरी गाथा आएगी। दूसरी गाथा में 2000 1000 व्यू हो जाएँगे, उसके बाद तीसरी आएगी। तीसरी गाथा में 1000 बार तुमने सुन लिया, फिर चौथी आएगी। हजार-हजार सुन लो, उसके बाद में आएगी। तो मुझे पता चले कि खाली आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप रुचि से कहते हो कि नहीं। और ये तो 3-3 बार, 4-4 बार सुनेंगे ना, तब जाकर के आपकी समझ में ये आएगा। तो आज से आप यदि चाहे तो ये कंडीशन आपको मंज़ूर है तो दोपहर में आज ये पब्लिश कर दे पहली गाथा। नहीं, जाने दो, तो बाद में कभी करेंगे, क्योंकि आपकी ओर से हाथ ऊँचे होने चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की भावना है, तो ठीक है, आज दोपहर में 1:24 पर तैयार हो जाना। पहले तो प्रीमियर सुनने की कोशिश करना, 1:24 पर सब साथ में रह कर के। उसके भी वाइब्रेशन अलग होंगे। बाद में यूट्यूब पर वो वीडियो रहेगा, आप सुनना, मेरे इस कंप्यूटर में पड़ा-पड़ा वो क्या करेगा? तो मेरी भावना तो यही है कि जितना जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच जाए, आप फिर उसे डाउनलोड कर लो, अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। कभी वो मेरा कंप्यूटर खराब हो जाए, यूट्यूब का चैनल यदि बंद हो जाए, तो भी आपके पास में कहीं न कहीं वो प्रवचन होना चाहिए। तो आपको अभी ये विकल्प से अब मुक्ति मिल गई ना रिकॉर्डिंग करने की। यदि 1000 लोग देख लेंगे ना, तो उसके बाद मैं तुरंत आज का प्रवचन भी तात्कालिक तात्कालिक आधे घंटे में भेज दूँगा। यदि पिछला प्रवचन आपने सबने सुना होगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा सुना, 1 के, 1 कुंद-कुंद, 1 के, 1 कुंद-कुंद, और दूसरा 1 के, फिर आगे बढ़ेगा कुंद-कुंद और कृपालु, और फिर होगा 3 के, कुंद-कुंद, कृपालु और कहान। ये ट्रिपल के है। के, कुंद-कुंद, कृपालु और कहान। मगर ये भाव आज आया था, आज सुबह उठते ही तुम्हारा दिन सुधर गया है कि यह समय सार आपके पास में पहुँचा। और पिछले कुछ दिनों से दिन-रात ये मेहनत करके पूरे के पूरे समय सार के ये जो प्रवचन है, वो यूट्यूब के ऊपर उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है। ये तैयार तो पूरा हो गया है। ये दिख रहा है, देखो। ये ये पहली गाथा से लेकर के 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, ये कल तक का पूरा अभी ये पूरा तैयार करके आपके लिए तैयार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिन-रात बैठ कर के इसका सबका मटेरियल, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो नया इसमें मुझे ऐड करना था करके आपके लिए ये तैयार कर दिया है। यही भावना थी कि ये समय सार आपके पास में बार-बार तत्व चिंतन करने के लिए पहुँचे। 8वीं गाथा में व्यवहार की चर्चा की थी। अब उस व्यवहार को यहाँ बताते हैं 9वीं गाथा में कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है। उस गाथा को हम पढ़ते हैं। देखो, जो हि सुदेन हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम्
तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदिवयरा जो सुदर्णानं सौवं जाणदि सुध केवलिं तमाहुजिना नाणम् अपासौवं जम्हा सुध केवली तम्हा। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, उन्हें जिन देव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। ये ये गाथा अभी तक जितनी भी गाथा हुई, उन गाथाओं की तुलना में थोड़ी कठिन लग सकती है, मगर चिंता मत करना। ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण गाथा है और इस गाथा के भाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गाथा के संबंध में बड़े-बड़े पंडितों से भी भूल हुई है उस गाथा को समझने में। इसलिए आप सभी ज्ञान दीपकों का सौभाग्य है कि हम आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका को, आचार्य जयसेन देव की टीका को लक्ष्य में रखते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इसके जो रहस्य समझाए वो समझेंगे। पहले तो ये गाथा में देखो ये क्या कहा, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की परिभाषा बताई। किसे कहते हैं निश्चय श्रुत केवली? जो केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, वो निश्चय श्रुत केवली। उसे लोक के ज्ञाता ऋषि गण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, जो ये जो बात है, जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, ये निश्चय श्रुत केवली। और ये जो लिखा है ना, उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, उन्हें जिन देव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। ये लोक के ज्ञाता ऋषिगण माने भगवान। ये निश्चय श्रुत केवली की बात नहीं, ये भगवान ने ऐसा कहा है। उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली ये कहते हैं, भगवान ने ऐसा कहा है। और यहाँ जिन देव माने भगवान, भगवान ने व्यवहार श्रुत केवली कहा है। ये शब्द केवली और श्रुत केवली का अर्थ थोड़ा समझ लो। पहली गाथा में नमस्कार किया था कि मैं श्रुत केवली को नमस्कार करके ये समय पाहुड़ कहूंगा। वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलम नोवम गद्दी पत्ते वोछामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। सुध केवली कहा। सीधी सी परिभाषा यह है कि जो लोकालोक को जानते हैं, सारे जगत को जानते हैं, उन्हें केवली कहते हैं, केवल ज्ञानी। मगर श्रुत केवली किन्हें कहते हैं? लोकालोक को जानने वाले जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उन्होंने अपने ज्ञान में जो जाना है, फिर कहा भी है ना
वाणी में। तो वो वाणी में कहा उसी का नाम तो दिव्य ध्वनि है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी कहा गया है, वो कितने अंगों में विभाजित है? 12 अंग में विभाजन उसका हुआ है। उसे कहते हैं द्वादशांगी जिनवाणी। भगवान की दिव्य ध्वनि 12 अंगों में विभाजित हुई है और जो जीव 12 अंगों को जानता है, वह श्रुत केवली है। लोकालोक को जाने वह केवली, और लोकालोक को जानने वाले ने जितना भी कहा है, वो सबको जाने, वह श्रुत केवली है। समझ में आया ये? ये लोकालोक को जाने, वह तो केवली है, मगर लोकालोक को जानने वाले ने जो कहा है उसको जो जाने, उनका नाम श्रुत केवली है। उसमें ये 12 अंग की बात आ गई, द्वादशांग की बात आई। तो केवली भगवान का जो गुणस्थान है, वो तो 13वां 14वां गुणस्थान है। तो ये श्रुत केवली वो 13वें 14वें की नहीं, वो तो केवली की बात है। श्रुत केवली का गुणस्थान तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक की दशा होती है। उन्हें श्रुत केवली कहते हैं, मगर श्रुत केवली में भी बहुत सारी धारणा है। ये समझेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना रहस्य भरा पड़ा। दोनों में एक कंडीशन है। आपने ये परिभाषा केवली परमात्मा की सुनी ने? जो आत्मा को जानते हैं वे केवली है। केवली भगवान निश्चय से किसको जानते हैं? निश्चय से तो अपने आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ये समझना हो, निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो ऐसे ही यहां पर श्रुत केवली है कि जो निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से 12 अंग को जानते हैं, वो व्यवहार श्रुत केवली। निश्चय केवली और व्यवहार केवली, निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका अर्थ है कि वे अपने आत्मा को जानते हैं और लोकालोक को भी जानते हैं, मगर अपने आत्मा को जानते हैं ऐसा निश्चय से कहा जाता है, और लोकालोक को जानते हैं ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वो जानते हैं, वो निश्चय व्यवहार नहीं है, क्योंकि केवल नहीं तो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं तो श्रुत ज्ञान का अंश है। और केवली भगवान को वहां नहीं होता है कि वो निश्चय से आत्मा को जाने और व्यवहार से लोकालोक को जाने। केवली भगवान को थोड़ी नहीं है वहां। केवली भगवान तो आत्मा को भी जानते हैं, लोकालोक को भी जानते हैं। मगर ऐसा जब कहा जाता है कि आत्मा को जानते हैं, तब उसे निश्चय से कहते हैं, और लोकालोक को जानते हैं उसे व्यवहार से ऐसा कहने में आता है। ऐसे ही श्रुत केवली, जो निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से 12 अंग को, द्वादशांग को जानते हैं। अब दूसरी बात, दो प्रकार के केवली नहीं होते, निश्चय केवली, व्यवहार केवली। दो प्रकार के श्रुत केवली नहीं होते। इस गाथा को समझने में ये बड़ी भूल होती है कि श्रुत केवली दो प्रकार के हैं। एक श्रुत केवली निश्चय श्रुत केवली और दूसरे श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली, ऐसा नहीं है। ये निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली, ये तो कथन करने की पद्धति है। श्रुत केवली तो एक ही है। एक ही श्रुत केवली को जब आत्मा को जानते हैं, उस एंगल से बताते हैं, तब उसे उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और वही श्रुत केवली को जब ऐसा कहना हो कि वो 12 अंग को जानते हैं, तो उन्हें ही व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। व्यक्ति तो नहीं है, एक ही व्यक्ति में निश्चय व्यवहार घटित होता है। जब ये कहा कि पानी का गिलास है और ये कहा कि कांच का गिलास है, तो ये दो अलग अलग गिलास की बात नहीं की है। जब ये कहा कि पानी का गिलास है और कहा कांच का गिलास है, तो एक ही गिलास की बात है। एक ही गिलास को पानी के योग की वजह से कहते हैं पानी का है, और उसी गिलास को उसके स्वभाव की मुख्यता से कहे तो कहते हैं कांच का है।
गिलास दो नहीं है। ऐसे ही श्रुत केवली दो नहीं होते हैं। श्रुत केवली का निरूपण दो प्रकार से होता है कि आत्मा को जानते हैं इस अपेक्षा से उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और वे 12 अंग को जानते हैं उस अपेक्षा से उन्हें व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। ये बात श्रुत केवली की हुई। श्रुत केवली ने ये निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, अब 12 अंग को जो जानते हैं, ये बात जो कही है, ये देखो, अब ये समझ में आएगा आपके। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं ना चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में, तो जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, उन्हें लोक के ज्ञाता ऋषिगण माने भगवान निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। ये भगवान ने व्याख्या बताई है। जो सर्व श्रुत को जानते हैं, उन्हें जिन देव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। इसमें दृष्टांत दिया। यदि कोई शक्कर की मिठास चखता है, तो वह शक्कर को चखता है, क्योंकि शक्कर मीठी है। ऐसे ही यदि कोई ज्ञान का अनुभव करता है, तो वह सहज ही आत्मा का अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। ये व्यवहार की बात कही। ओ हो! ये व्यवहार का स्वरूप, ये जो भेद करके जो समझाया गया है, ये बात है। जो आपको कहा ना कि एक व्यक्ति परदेश से अपने देश में आना चाहता है, भारत देश में आना चाहता है, तो उसने भारत की भूमि पर पैर रखा। पैर तो भारत में रखा ही नहीं है। पैर तो उसने मुंबई में रखा था, दिल्ली में रखा था। तो दो दो प्रकार से कथन हुए ना। एक व्यक्ति कहता है कि वह भारत आया, और दूसरा व्यक्ति कहता है वह मुंबई आया। तो वो मुंबई आया है कि भारत आया है? तो भारत आने वाला और मुंबई आने वाला अलग-अलग नहीं है, व्यक्ति तो एक है। जब उसे भेद की अपेक्षा से कहे, तो कहते हैं मुंबई आया है, और जब उसे अभेद की अपेक्षा से कहे, तो भारत आया है। तो ऐसे ही मैंने जब चखा तो क्या चखा? मैंने जीभ पर रखा तो मुझे क्या चखने में आया? मिठास चखी मैंने, मगर मैंने मिठास चखी है कि गुड़ को चखा है। तो जब भेद करके कथन होता है तो मिठास को चखा है, और वस्तु को मुख्य करके जब कहते हैं तो मैंने गुड़ को चखा है। भेद निकाल करके, भेद को नजर में न लेकर के। तो इस प्रकार से केवली और श्रुत केवली का अर्थ समझो। केवली दो प्रकार के, निश्चय केवली और व्यवहार केवली। श्रुत केवली दो प्रकार के, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, दो प्रकार के कहे जाते हैं। इसमें लोग ऐसा लेते हैं कि श्रुत केवली जो होते हैं ना, कि श्रुत ज्ञान से जो 12 अंगों को जानते हैं, वे श्रुत केवली है। ये सच है। खाली श्रुत ज्ञान प्रकट होने का नाम श्रुत केवली नहीं है। माने जितने भी श्रुत ज्ञानी हैं, ये अलग-अलग बात है। श्रुत ज्ञानी अलग है और श्रुत केवली अलग है। श्रुत ज्ञानी तो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। तो सभी सम्यक दृष्टि जो छदमस्त है, वो श्रुत ज्ञानी तो होते हैं, मगर श्रुत केवली नहीं होते। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में अंतिम श्रुत केवली हुए भद्रबाहु स्वामी। वो आज से करीब 2100 बरस पहले हुए। उनके बाद में कोई श्रुत केवली नहीं हुए। तो श्रुत केवली का अर्थ यदि श्रुत ज्ञानी माने, तो फिर आचार्य कुंद देव, अमृतचंद्र आचार्य देव सब अज्ञानी सिद्ध होंगे। तो श्रुत केवली अलग है और श्रुत ज्ञानी अलग है। आचार्य कुंद देव श्रुत ज्ञानी थे। अमृतचंद्र आचार्य श्रुत ज्ञानी थे, मगर श्रुत केवली नहीं थे।
वो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। तो ये कहा कि जो 12 अंग को जानते हैं वे श्रुत केवली। ये 2 कंडीशन है। एक पहली कि जो आत्मा को जानते हैं और दूसरी जो 12 अंग को जानते हैं। मगर ये नियम है कि जो 12 अंग को जानते हैं वो नियम से आत्मा को जानते ही होते हैं, जो 12 अंग को जानते हैं। क्योंकि आत्मा को जाने बिना 12 अंग का ज्ञान होता ही नहीं। आत्मा को जाने बिना द्रव्यलिंगी मुनि का स्वरूप हमने समझा था ना, कि द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूलगुण का पालन तो करता है, मगर ज्यादा से ज्यादा कितना ज्ञान पा लेता है वो? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान। लिमिट आ गई ना, 11 अंग और 9 पूर्व, माने वो 12 अंग का ज्ञानी नहीं होता है। द्रव्यलिंगी मुनि की मिथ्या दृष्टि है, उनकी बात है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो ज्यादा से ज्यादा 11 अंग 9 पूर्व तक पहुंचता है, मगर 12 अंग का ज्ञान तो आत्मज्ञानी को ही होता है। इसलिए ये दो बात कही, जो आत्मा को जानते हैं वह तो आत्मज्ञानी है, वह तो श्रुत ज्ञानी है, मगर आत्मा को जानने के साथ साथ जो 12 अंग को भी जानते हैं वे श्रुत केवली है। अब सवाल यह है कि श्रुत केवली कहा, तो उसमें चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक को लिया। मुनि नहीं हो, चौथे गुणस्थान वर्ती अव्रति भी श्रुत केवली। उसके लिए मुनि धर्म अंगीकार करना जरूरी नहीं है 12 अंग का ज्ञान पाने के लिए। क्योंकि जितने भी सौधर्म इंद्र है, अब सौधर्म इंद्र लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सभी 12 अंग के पाठी होते, द्वादशांग के पाठी होते। तो उन्हें 12 अंग का ज्ञान होता है और वे कोई मुनि नहीं है। वो तो देवगति के जीव है ना, स्वर्ग के जीव है। तो वहां तो असंयम होता है, चौथा गुणस्थान से ऊपर होता ही नहीं है। फिर भी चौथे गुणस्थान वर्ती वो श्रुत केवली हुए ना। तो सौधर्म इंद्र लोकांतिक देव सर्वार सिद्धि के देव, ये 12 अंग के ज्ञाता होने से वे श्रुत केवली है। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ये श्रुत केवली होते हैं। अब यहाँ ये बताते हैं कि जो व्यवहार है, उस व्यवहार से निश्चय को बताया है। जो 12 अंग को जानते हैं वे आत्मा को जानते हैं। तो सीधा आत्मा को नहीं बताना है, तो बात एक ही है कि श्रुत ज्ञान को जानो, 12 अंग को जानो कि आत्मा को जानो, बात एक ही है। व्यवहार से ऐसा है और निश्चय से ऐसा है। सीधा आत्मा समझ में नहीं आता, उनके लिए कहते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं वे श्रुत केवली है। सभी शास्त्रों को, सभी आगमों को, भगवान की वाणी को कहते हैं ना, ये ज्ञानी है। व्यवहार से ऐसा कहते हैं ये ज्ञानी, क्योंकि आत्मा को जानते हैं, इस वजह से सिर्फ निश्चय का कथन होगा। मगर यहाँ निश्चय के साथ साथ में व्यवहार की बात है। व्यवहार की उपयोगिता बताइए। कल हमने 8वीं गाथा में चर्चा की थी ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना कैसे समझाएंगे। उसको समझाने के लिए उसकी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। ये व्यवहार की जरूरत है। ऐसे ही अज्ञानी को कहेंगे कि जो आत्मा को जानते हैं, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। उसको ऐसे बताना पड़ेगा कि जो 12 अंग को जानते हैं, जो भगवान की वाणी को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वे श्रुत केवली है। तो व्यवहार से निश्चय का कथन होता है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो व्यवहार का कथन है, उस व्यवहार के कथन को ज्ञानी करते तो है। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में, म्लेच्छ का अर्थ खाली वहां परदेसी मत करना हो, अकेला परदेसी।
वहाँ म्लेच्छ का अर्थ है अज्ञानी, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं। वो भारतीय भी हो सकता है, जिसको समझ में नहीं आती हो वो भाषा। अब आज मानो कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, उसको यदि स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो उसके लिए भी वो गुजराती मारवाड़ी भी म्लेच्छ हो गया। वो म्लेच्छ का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो परदेश में रहता है। वो समय सार में जो स्वस्ति शब्द से वो कहा कि म्लेच्छ को, क्योंकि उस समय यहाँ पर संस्कृत जानते थे लोग। अब यहाँ संस्कृत कहाँ जानते हैं? सब कहाँ जानते हैं? इसलिए उसे उसकी भाषा में उपदेश देना। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में उपदेश तो दिया जाता है, देना, मगर खुद व्यवहारी मत हो जाना। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में उपदेश देना, मगर स्वयं म्लेच्छ मत हो जाना। वहां उपदेश देने गए, अंग्रेजी भाषा में अब उपदेश देना था, तो वहां उपदेश देने गए तो उनकी भाषा में उपदेश दिया ना। अब उपदेश देने के बाद में वहां नॉनवेज खा रहे थे, दारू पी रहे थे, तो उनके साथ ही बैठ गए, खाने पीने लगे कि उनके जैसे ही हो गए बिल्कुल। तो बोले ये गलत है। तो ज्ञानी अज्ञानी जनों को उनकी भाषा में उपदेश देते हैं, मगर उनके जैसे नहीं हो जाते। यही तो ज्ञानी की विशेषता है। जल में कमल की तरह रहते हैं। वो एक और से उनके साथ में संबंध भी बना देते हैं और नाता जोड़ते भी नहीं। ये उनकी विशेषता है और ये बात लोग नहीं समझ पाते। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में बोध दिया जाता है, मगर ये बात नहीं समझ पाते। ये आचार्य कुंदकुंद देव की बात है ना, ये समय सार। ये इसलिए ये समय सार जिन लोगों को, उन लोगों को बुलाओ यहाँ पर समय सार सुनने के लिए, जो मेरे को कहते हैं ना कि मैं श्वेतांबर हूं, मैं दिगंबर की बात ही कहां करता हूं। अरे मैं प्योर दिगंबर हूं। ये दिगंबर की बात तुमने भी कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी बात मैं करता हूं। हमने उमराला में मंदिर बनाया, वो मंदिर में दिगंबर प्रतिमा रखी कि नहीं रखी? श्वेतांबर प्रतिमा नहीं रखी। आंगी फूल नहीं चढ़ते, केसर चंदन नहीं लगता। तुम तो सूर्यास्त, सूर्योदय होने से पहले अभिषेक कर लेते होंगे। हमारा तो उसके अंतर्मुहूर्त बाद में होता है अभिषेक भी, शुद्ध विधि से, शुद्ध आमनाई से। ये दिगंबर ही तो है ना भगवान, वहां पर प्रतिमा दिगंबर ही है ना, अपरिग्रही है ना। मैं जो मुनि होना चाहता हूं, ये कौन सा मुनि होना चाहता हूं? महाराज साहब होना चाहता हूं। मैं तुम्हें साधु साध्वी बनाना चाहता हूं कि मुनि और आर्य का की तुमको भावना भाता हूं कि मुनि होना है, आर्य का होना है। आर्य का श्वेतांबर में होती ही नहीं। मैं प्योर दिगंबर हूं। नग्न दिगंबर मुनि होना है, कोई लंगोट वाले मुनि नहीं होना है। प्योर दिगंबर मुनि होना है। मैं नहीं मानता स्त्री का मोक्ष हो सकता है। मल्लीनाथ भगवान पुरुष ही थे, मैं मानता हूं। और मैं नियम भी पूरे उसी प्रकार से मानता हूं। वो दही को गर्म कर दो, छाछ को गर्म कर दो और फिर उसको दही वड़ा बना दो तो चल जाएगा। नहीं, गर्म करने पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि आगम में लिखा है, आमेन व पक्के न करके दो शब्द का उपयोग किया है कि द्विदल का दोष लगेगा। मैं नहीं खाता हूं कढ़ी वगैरह। अभी तो दही ही छोड़ दिया है, द्विदल ही छोड़ होगा ही नहीं वहां तो। मगर मैं ये कहता हूं मैं प्योर दिगंबर हूं। यदि मैं प्योर दिगंबर हूं, तो फिर ये महाराज साहबों के पास क्यों जाता हूँ, चर्च में क्यों जाता हूँ, मस्जिद में क्यों जाता हूँ? हाँ? ये इसलिए क्योंकि उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए।
उनके जैसा हो गया होता तो मैंने दीक्षा नहीं ले ली होती। मैंने उमराला में फिर एक मूर्ति दिगंबर की, एक श्वेतांबर की नहीं रखी होती। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनसे जुड़ने के लिए, उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए उनके जैसी बातें करनी पड़ेगी। जो परम कृपालु देव के पास में कला थी, आत्मा को जानना अलग बात है और आत्मा को समझाना अलग बात है। हर किसी में वो ताकत नहीं होती है आत्मा को समझाने की। जान तो लेते हैं, समझा नहीं पाते। क्योंकि जानना ये तो विज्ञान है और समझाना ये कला है। दोनों अलग-अलग बात है। जानना तो साइंस है और समझाना ये आर्ट्स है। साइंस और आर्ट में फ़र्क है। तो व्यवहारी जनों को उनकी भाषा में समझाने के लिए आज मैंने घोषणा कर दी ना, प्योर दिगंबर हूं मैं। फिर भी आचारण सूत्र भी पढ़ता हूं, कल्प सूत्र भी पढ़ता हूं, उत्तराध्ययन सूत्र भी पढ़ता हूं, पढ़ता ही नहीं पढ़ाता भी हूं। 2 साल पहले 2022 में पाथावाड़ा में लिया था ना, सभी सूत्रों को ले लिया था श्वेतांबर के, जितने जितने हो सके सभी में, 22 दिनों तक। बात यह है कि उनके पास में पहुंचने के लिए उनकी भाषा में बात करनी होती है, मगर उनके जैसा नियम पालन करना, उनके जैसा हो जाना, ये ठीक नहीं है। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाते हैं, मगर खुद म्लेच्छ मत हो जाना। ये कला है, उसके लिए बहुत विराट दृष्टि चाहिए। परदेश जाते हम अपना खाना खुद लेकर के जाते, फ्रूट खा लेते, उनके तो बर्तन का उपयोग भी नहीं करते। जिनके घर पर आलू बनता है, ऐसे जैन के घर पे भी नहीं खाना खाते, जो नियम तुम्हारा भी नहीं होगा। तो नियम के मामले में तो हम पक्का नियम पालन करते, मगर फिर भी उनके बीच में जाना और उनको ये बात समझाना, ये विशाल दृष्टि हो तो ही हो सकता है। और आज जो समय सार सिर्फ दिगंबरों में नहीं, श्वेतांबरों में भी इतना पढ़े जाने लगा है। यहाँ जो सामने बैठे उसमें ज्यादातर तो श्वेतांबर है, जन्म से। वो भी आग्रह छोड़ कर के इस बात को मानने को तैयार हुए कि समय सार ऐसा गजब का शास्त्र है। और आचार्य कुंदकुंद देव से भी ज्यादा गुणगान तो गुरुदेव ने अमृतचंद्र आचार्य देव के गाए थे। अमृतचंद्र आचार्य देव, क्योंकि इतने सूक्ष्म भाव अमृतचंद्र आचार्य ने निकाले। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी आचार्य कुंदकुंद देव को समझना और समझाना। ये अमृतचंद्र आचार्य देव नहीं होते तो नहीं समझना, समझना इतना कठिन होता। जंगली घोड़े को जैसे क्षमा करना, मगर गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, जंगली घोड़े को कंट्रोल में लाना हो तो उसके लिए कितनी कला चाहिए, मेहनत चाहिए, ताकत चाहिए। ये आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं को, उसके भावों को बताना, उसके लिए वो गुरुदेव कहते थे, कुतार गाय कहते थे, कुतार गाय। कुतार गाय होती है ना, बिल्कुल वश में नहीं रहती, उसको हर ओर से पकड़ना पड़ता है, यहां से पकड़ो वहां से भागे। ऐसी जो कुतार गाय है, उस कुतार गाय को कोई ऐसा ताकत वाला और कला वाला व्यक्ति उसे वश में करके उसका दूध निकाले, दोहे, वो कितना मुश्किल काम है। अमृतचंद्र आचार्य को ऐसा दूध दोहने वाला कहा है कि ऐसी कुतार गाय को दोहने वाले अमृतचंद्र आचार्य थे, जिन्होंने आचार्य कुंदकुंद देव की इस कुतार गाय में से ये दूध निकाला है, वही आत्मख्याति नाम की टीका है। हमें तो यह माल इतनी सरलता से सहज रूप से मिल गया है, भगवान इसका पता नहीं है।
इतनी सरलता से, इतनी सहजता से। और गुरुदेव के पास में तो कोई आधार नहीं था ना, उस समय प्रत्यक्ष गुरु का तो योग नहीं था ना। हमें तो गुरुदेव के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। हमने तो हमारे गुरुजी से भी जयपुर में पढ़ा है, तो हमारे लिए तो ठीक है, स्वाभाविक है कि इजीली समझ में आएगा। मगर गुरुदेव जैसे महापुरुष को जब ये पुकार पहली बार हाथ में आई, वो सीधा ही विदेह क्षेत्र का कनेक्शन मिल गया कि पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में भगवान की पुकार को सुना है और वो यही तो है। हाथ से छूटा हुआ माल जैसे फिर दोबारा मिल गया हो। खोएलू रत्न पामी, ये खोया हुआ रत्न फिर से मिल गया। और ये तो बाहर का रत्न है समय सार तो। जिस समय तुम्हें वो खोया हुआ रत्न भीतर में मिलेगा, उस समय अहोभाव आएगा। मगर ये बात लोगों को लगती ही नहीं है करने जैसी। आत्मा को जानना, समय सार में तो यही बात बताई है। भूखा रहना, प्यासा रहना। ये जब किसी को कहते हैं ना, ये समय सार पर सत्संग करो, स्वाध्याय करो, बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। वो आप बोलो तो 10-20 उपवास ठोक दे, मगर ये समय सार को समझना बहुत मुश्किल है। हमारे गाँव में भी एक आदमी ऐसा था, अभी तो आदमी हो गया, उस समय बच्चा था, हमारे साथ में पढ़ता था। उसके माँ-बाप उसको कहते थे कि पढ़ाई करने जा, कुछ काम में आएगा। स्कूल में जाता ही नहीं था। तू पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? अब गाँव में तो खेती चलती। वो कहता कि मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने, मैं खेत में हल चला लूँगा, मगर पढ़ाई करने नहीं जाना है। अब कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हल चला लूँगा, हल चलाना आसान लगता है। ये हल चलाना माने ये दोनों हल ही चलाना है। वहाँ खेत के अंदर वो लोहा जो है वो हल है, उसको ज़मीन के ऊपर चलाना है। और यहाँ स्कूल के अंदर पेन को कागज़ के ऊपर चलाना है। ये हल चलाने जैसा ही है ना। अब आसान काम कौन-सा है? पेन से वो कागज़ के ऊपर हल चलाना, वो कितना आसान है। वो कहता है बहुत कठिन लगता है मेरे को। और उस ज़माने में तो कितनी सुविधा थी, योग भी थे, गाँव में स्कूल भी थी, मगर वो कठिन लगता है। ये भगवान आत्मा की बात, ये इतनी कठिन लगती है, वास्तव में भगवान उतनी कठिन नहीं है, नहीं है। तो 1 साल बस, 1 साल। अभी तो कल एक और प्लान बन गया है। मैंने आपको कहा ना मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ। अंडमान निकोबार जा तो रहा हूँ मगर सीधा नहीं जाऊँगा। वाया चेन्नई होकर के जाऊँगा। आचार्य कुन-कुन देव को पोन्नूर में मिल कर के जाऊँगा। जा रहा हूँ तो फिर वाया नॉन स्टॉप क्यों जाऊँ? वाया फ्लाइट लेकर के जाऊँ ना चेन्नई। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। 1-2 ज्ञान दीपक भी साथ में हैं। आपको सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिस समय पहुँचूँगा उस समय। ये निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की बात है भगवान, कि व्यवहार की ज़रूरत कितनी है। ये जो ज्ञान है, ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र का ज्ञान, इसे ही व्यवहार से कहते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया ही उस प्रकार की है। शुरुआत ऐसे ही होगी। इसमें ये जो अमृतचंद्र आचार्य जो कहते हैं और जयसेन आचार्य जो कहते हैं, उनके शब्दों को मैं पढ़ता हूँ। जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, वे श्रुत केवली है, यह परमार्थ कथन है। और जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं,
वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार कथन। अब यहाँ विचार करते हैं कि उपर्युक्त सर्व ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा। अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ अनात्मा तो आकाश आदि 5 द्रव्य है, किंतु उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। यही है ना, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। ये क्या कहे, ज्ञान आत्मा को जानते हैं वे ज्ञानी है, या फिर ज्ञान को जानते हैं वे ज्ञानी है? बात एक ही है, क्योंकि आत्मा ये गुणी है और ज्ञान गुण है। ये गुण गुणी की बात है। गुण गुणी के भेद तो व्यवहार से कहे गए, समझाने के लिए। उन कठिन शब्दों में मैं आपको लेकर के नहीं जाना चाहता। श्रुत ज्ञान जो है उसको गुण कहा है वो पर्याय, मगर अंश होने की वजह से उसको गुण कहा है। और भगवान आत्मा को द्रव्य कहा है, गुणी, गुणी। तो एक और यहां पर आएगा क्या, श्रुत ज्ञान, और यहां पर क्या लेना है, आत्मा। तो श्रुत ज्ञान बराबर क्या, गुण, और आत्मा बराबर क्या, गुणी। तो गुण गुणी के भेद हुए ना, श्रुत ज्ञान और आत्मा, उसमें गुण गुणी के भेद हुए। ये भेद करके समझाया है। वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये आत्मा ही है। जो श्रुत ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही श्रुत ज्ञान है। ये भेद करके कथन करना ये व्यवहार है, और इसके बिना सीधा भगवान आत्मा समझ में नहीं आ सकता था। ये बात हुई अमृतचंद्र आचार्य। अब जो जयसेन आचार्य जो कहते हैं, जयसेन आचार्य के शब्दों में संस्कृत टीका में लिखा है, तात्पर्य वृत्ति में, जो भाव श्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानते हैं, वे निश्चय श्रुत केवली है। ओ हो। और जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते, शुद्धात्मा को नहीं भाते, केवल द्वादशांग रूप बाह्य विषय को ही जानते हैं, वे व्यवहार श्रुत केवली है। ये उस समय के स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानते हैं। ये जो स्वसंवेदन है ना, इस प्रकार का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव इस काल में नहीं हो सकता। इस प्रकार का ये जो प्रकार बताया, स्वसंवेदन, क्योंकि वो श्रुत केवली की बात है ना। इस काल में श्रुत केवली होते नहीं है। वो स्वसंवेदन उस प्रकार का जैसे शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान में जो स्वसंवेदन होता है, ऐसा इस काल में नहीं होता। इसलिए इस काल में शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? इस काल में तो धर्म ध्यान होता है, जो धर्म ध्यान विचार रूप ध्यान कहा जाता है। इसलिए कहा न, इस काल में 7वें गुण स्थान से ऊपर कोई जीव जाता ही नहीं। 8वें गुण स्थान में वो स्वसंवेदन शुरू होता है। जो श्रेणी के गुण स्थान है उनकी बात है। इसलिए ये जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव, उसके साथ साथ में जो ज्ञान है, वो ज्ञान 12 अंक का ज्ञान, वो व्यवहार श्रुत केवली के लिए भद्रबाहु स्वामी की बात है। अभी तो धर्म ध्यान रूप शुद्धोपयोग है। अभी जो ध्यान में लीन होते हैं वो तीसरा प्रकार है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। उनमें भी 4-4 प्रकार है, 16 प्रकार के ध्यान। उनकी चर्चा आगे आएगी, करेंगे अब। मगर सब समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो। आपका जो सुबह-सुबह बैठना, ये कठिन नहीं है। वो शेर को हो गया ना सम्यक दर्शन। शेर को सम्यक दर्शन होगा। और शेर को क्या आता था? कुछ नहीं। मगर शेर को भी, जब वो आपने तस्वीर देखी है, शेर की तस्वीर? एक तस्वीर जिसमें शेर हाथ जोड़ करके मुनिराज के सामने ऐसे बैठा है और आंख में से आंसू जा रहे हैं।
ऐसी एक तस्वीर है। वो तस्वीर देख कर के मुझे पहली बार ये भाव आया कि देखो तो भगवान, ये कैसी कैसी अद्भुत दशा। उसे शेर को पता था कि ये हिरण का मांस खाने जैसा है, और किसी का मांस नहीं चुना, हिरण का मांस चुना। उसके पास बुद्धि तो थी, मगर उस बुद्धि का फिर पूरा उपयोग कर दिया अंतर के लिए। वही क्षयोपशम लब्धि बन गई, क्षयोपशम लब्धि बन गई। ये जो हाथ जोड़े हुए हैं, यही तो विशुद्धि लब्धि है। ये हाथ जोड़े हैं, यही तो विशुद्धि, अंदर की विशुद्धि तो चाहिए ना। जब तुम सुनने के लिए बैठो, तो उसके लिए विशुद्धि चाहिए। मुझे ज्ञान पाना है, विशुद्धि माने इतना विनम्रता और विनय का भाव होना चाहिए। बड़े-बड़े सेठ होकर के मुझे बुलाते थे ट्यूशन के लिए कि आप पढ़ाने के लिए आओ। मैं जाता तो बड़े ऐसे सिंहासन पर बैठे और मेरे लिए वो ऐसा स्टूल लेकर के सामने रख देते। टीचर आ गए, चलो पढ़ाओ। और मुझे पक्का भरोसा था इनको ज्ञान चढ़ने वाला नहीं। क्योंकि बाल्टी नीचे होती है, नल ऊपर होता है, तब वो बाल्टी में पानी भरा जाएगा। मगर वो कहते थे ये जमाना बदल गया, मोटर डाल करके, मोटर रख करके ऊपर तक भेजा जा सकता है। विनम्रता के बिना वो जो शेर जैसा जानवर, जंगली मांसाहारी प्राणी भी ऐसा हाथ जोड़ करके, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आप ज्ञान दो। मगर कब ज्ञान दूं? इतने बजे आप ज्ञान देने आओ। नहीं, उनको कहो आपके पास में कब समय? मैं 6:42 को नहीं बैठ सकता। मैं रात भर नौकरी करता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को नौकरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रात को जागता हूँ। तो सुबह मैं नहीं उठ सकता तुम्हारे लिए 6:42 पर, 7:42 पर होगा। बैठने को तैयार हो तो बैठो। वो जो हाथ जोड़ करके बैठा है, आप बताओ, कित आप बताओ, गुरुदेव के पास में ऐसे लोग आते थे। हमारे गुरुजी एक बात करते थे। वो कहते थे कि एक आदमी को मैं लेकर के गया गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए। बड़ी मूंछ वाला आदमी था। इतनी बड़ी मूंछ, और ये मूंछ वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही करते रहते। तो वो प्रवचन में बैठा है। बोले प्रवचन में बैठ करके कितना प्रवचन सुना, मगर प्रवचन से उठा, वो बोला मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इसको समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उस आदमी को कहा कि एक काम कर, तेरी समझ में प्रवचन नहीं आ रहा है ना, आज पहला काम तो ये कर कि ये मूछ मुंडा ले। वो गया, उस दिन उसने मूछ मुंडा ली। दूसरे दिन प्रवचन में बैठा, उसने कहा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्योंकि तुम बैठे हो ऐसे, ये जो देखो महिला बैठी है ना, बार बार ये साड़ी थोड़ी ऊंची करती है, साड़ी का पल्लू ऊपर लेती, ये ऊपर करके ओढ़ती, फिर नीचे हो जाता है, फिर ऊपर ओढ़ती। ये क्या लगा रखा है, बार बार साड़ी को, या ऊपर रखनी है तो ऊपर रखो, नीचे रखनी तो नीचे रख दो। जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं वो ऐसा। ये क्या है? वो तुम्हें लगता है कि तुम सुनने बैठे हो, बार बार तुम्हारा ध्यान खा रहा है वो। इसलिए आपको कहा नीचे बैठना है नीचे बैठो, ऊपर बैठना है ऊपर बैठो। લાજ કાઢવાનું નથી કીધું, લાજ કાઢીને બેસો, એમ કીધું લાજ રાખો, લાજ કાઢો નહીં।
तो वो शेर जिस तरह से वाणी सुन रहा है, अत्यंत विनयी भाव से, यही तो है विशुद्धि उसकी। और मुनिराज की वाणी को सुन रहा है, वो जो देख रहा है, वो देखते ही वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ रहा है। ये देशना प्राप्त तब होती है। और इतना ही नहीं, वो सुन करके उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, आंसू टपक रहे, देखो शेर की तस्वीर में। ये भाव अचानक आया, नहीं तो मैं वो तस्वीर निकाल करके रखता। मैं कोई तैयारी करके बैठता नहीं हूँ, कौन सी बात बोलनी है, नहीं तो तस्वीर निकाल करके पहले रखता तो दिखाता, कल याद आएगा तो निकाल दूंगा। मगर वो जिस तरह से आंख में से आंसू टपकते, उसे कहते हैं देशना सुनने के बाद में वो परिणमित हो रही है अंदर में, वो तत्व विचार चल रहा है, वो परिणमन चालू हो गया है, वो धारा बहनी चालू हो गई और फिर वो अंदर में समा गया। ये पूरी जो प्रक्रिया है क्षयोपशम लब्धि से करण लब्धि तक, एक शेर को भी जब ये सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हे ज्ञान दीपक तू निराश क्यों होता है कि तुझे नहीं होगा। खाली वस्तु स्वरूप को समझिए, जो केवली है, श्रुत केवली है, उनका भाव क्या है। आज ये गाथा इतनी जरूरी है, अधूरी है, अभी तो 9वीं गाथा का एक पार्ट लिया है, दूसरा पार्ट अपन कल लेंगे। असली बात ये है कि इस गाथा में हमारे भ्रम को छुड़ाया है। हमारे जो भ्रम है कि इस काल में भी एक गुरु है, वो कहते मैं केवली हूं, केवल ज्ञान मुझे हो गया। ऐसे लोगों के भ्रम को छुड़ाने के लिए ये गाथा है। मैं श्रुत केवली हूं। उसको पूछा कि कौन कहता है कि तुम केवली हो? उसने कहा मैं कहता हूं मैं केवली हूं, और मेरे 2-4 चेले हैं जो कहते हैं केवली हूं। केवल ज्ञान का स्वरूप, केवली का स्वरूप, श्रुत केवली का स्वरूप, ये भगवान, ये गाथा स्पष्ट रूप से समझाने वाली गाथा है। तो ठीक है, आप सबको दोपहर में भी 1:24 पर पहली गाथा से सत्संग सुनना है ना? जल्दी से जल्दी 1000 बार देखो दूसरी गाथा, फिर तीसरी गाथा, फट-फट भेजता जाऊँगा मैं। और उसकी जो लिंक है ना, रोज जो प्रवचन आपको भेजेंगे ना, अभी लिंक भेजते हैं उसकी। उसमें क्या करेंगे, कल के सत्संग का टाइम मोस्टली तो 7:42 ही रहेगा। तो आज आपको एक पोस्ट भेजेंगे, उसको अपने स्टेटस में डाल दो। पूरे दिन भर स्टेटस में रहने दो उस पोस्ट को, कि सबको वो टाइम पता चले। आपके बच्चों को क्यों नहीं बिठा रहे हो? मुझे आपके बच्चे पास में चाहिए कल। कल आपके बच्चों को भी इस ज्ञान की महिमा क्या है वो बताना है। कल सब अपने-अपने बच्चे को लेकर के पास में बिठाओ, कल के दिन के लिए बिठाओ। और ये जो प्रवचन सब आएंगे, 12 के 12 गाथाओं पर जब यूट्यूब पर प्रवचन आ जाएंगे, उसके बाद में ये संक्षिप्त रुचि वालों का समयसार पूरा हो जाएगा। और इसलिए मुझे ये भाव आया है कि 12 गाथाओं में एक खेल खेला जाए, परीक्षा आपकी, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। श्रुत केवली नहीं होते हैं, मगर केवली बना देंगे। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति? वो ऑनलाइन खेला जाएगा, मगर 12 के 12 गाथाओं पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दो, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। समय सार की 12 गाथाओं पर, वो कौन सी तारीख को होगा वो पता नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी तो जो यहाँ सुन रहे उनमें जो धर्म शिष्य है, आपने तो अच्छा अपना डीपी लगा के रखा है, वो तो वही रखना धर्म शिष्य का, वो छोड़ना नहीं, वो तुम्हारी पहचान है। हर किसी के लिए अब जगह भी नहीं बची। 100 थे, कितने वेटिंग में है? अब नहीं, बस 100। मगर अपना डीपी भी ये लगा दो समय सार का, बाकी लोग जो धर्म शिष्य नहीं है, लोगों तक ये वाणी पहुंचाओ।
धर्म शिष्यों के लिए हमारी धर्म सभा पिछले 2 दिन से शाम को हम भरते हैं। आज भी धर्म सभा का सेशन तो होगा शाम को, कितने बजे होगा वो आपको बता देंगे, एग्ज़ैक्ट टाइम कितना होगा। मगर आप सब ये सत्संग सुनना शुरू कीजिए और इस समय सार को एक ही उद्देश्य से भगवान के आचार्य कुंद देव ने जो शुद्धात्मा समझाना चाहा है, इस शुद्धात्मा को हम अनुभव प्रमाण से समझें और निज आत्मा का हित करें, ऐसी भावना पाता हूँ। बस समय हो गया है। आप समस्त परमात्माओं को अनंत-अनंत प्रणाम, अनंत-अनंत वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते